सुप्रभात। आज हम संस्कृत की कक्षा में संधि विषय का अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ है दो या दो से अधिक वर्णों का मेल अर्थात जुड़ना। जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसे संधि का नाम दिया जाता है। तो आइए संधि के विषय में देखते हैं। पूर्वपदस्य अन्तिम वर्णेन समम उत्तरपदस्य पूर्ववर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधि इति। पूर्वपदस्य का अर्थ है पहले पद के अंतिम वर्णेन, अंतिम वर्ण के साथ, पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ, समम का अर्थ साथ, सह का अर्थ भी साथ होता है और समम, साकम, सार्धम, इन सब का अर्थ साथ। पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद से, उत्तर का अर्थ होता है अगले या आगे के पद के, पूर्व वर्ण से, पहले वर्ण का मेलनेन, मिलने से, यत् परिवर्तनम भवति, जो परिवर्तन होता है, तत् संधि इति, उसको संधि कहते हैं। अर्थात पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ दूसरे पद के प्रथम वर्ण का जो मिलन होता है, उससे जो उसमें परिवर्तन आता है, उसको ही हम संधि कहते हैं। यथा, यथा यानी जैसे, विद्या प्लस आलय, विद्या का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम है आ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर है आ, जो ध्या में है, धे प्लस आ, और आलय जो कि उत्तर पद है, उसका प्रथम वर्ण है आ। तो यहाँ पर आ और आ के मेल से एक आ ही बन गया। ये देखिए विद्या अलग हो जाएगा तो आ धन आ प्लस आ का बन गया आ, एक आ ही बन गया तो बन गया विद्यालय। इसी तरह एवं एव, इसी तरह है यदि प्लस अपि, यदि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण है द में ई स्वर है, ई, प्लस उत्तर पद है अपि, उसका प्रथम वर्ण है ए, अर्थात प्लस के पहले देखना है और प्लस के आगे देखना है। तो दोनों तरफ जो वर्ण है उसको ध्यानपूर्वक देखते हुए संधि का निर्माण करना है। ई प्लस ए, इनसे यहाँ पर बना है यद्यपि। यहाँ पर यण संधि का उदाहरण दिया गया है तो ई का ये हो गया है और ये होकर ए में मिल गया तो ये बन गया यद्यपि। अगला है कवि प्लस इंद्र, तो कवि में वह में जो ई है उसको लेंगे और इंद्र में ई है इसको लेंगे तो ई प्लस ई का बन जाएगा दीर्घ ई, इसलिए बन गया कविंद्र। सामान्यतः संधि त्रिविध है तत् यथा, सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। जैसे उनमें से कौन कौन से हैं उनके 3 प्रकार वो देखते हैं। प्रथम प्रकार है स्वर संधि, जिसको अच संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में देखते हैं कि स्वर संधि है वह कहाँ होती है। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्ण से मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों के मेल से ही स्वर संधि बनती है। स्वर वर्ण होने चाहिए। स्वर वर्ण संस्कृत में 13 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इस तरह संस्कृत में 13 जो स्वर वर्ण होते हैं उनका उन्हीं वर्णों के साथ अर्थात स्वर का स्वर के साथ ही जो मेल होता है, यानी प्लस के पूर्व में भी स्वर रहेगा और आगे भी स्वर रहेगा। इस तरह की स्थिति जहाँ आती है वहाँ पर स्वर संधि होती
है। स्वर संधौ एतेषां परस्परम मेलनम भवति। स्वर संधि में इन्हीं का आपस में मेल होता है। जो शब्द जो वर्ण मैंने अभी बताए हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ली, इसमें री 2 बार आएगा, ली एक ही होता है। ए, ऐ, ओ, औ, इनका आपस में मेल होता है। अब देखिए, सबसे पहले स्वर संधि के प्रथम भेद का अध्ययन करते हैं। प्रथम भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ होना। जैसे ए और आ में से दीर्घ है आ, छोटी ई और बड़ी ई में से दीर्घ है बड़ी ई, छोटे ऊ और बड़े ऊ में से दीर्घ है बड़ा ऊ, और वैसे ही री और री इनमें से दीर्घ है बड़ी री। तो इसमें दीर्घ संधि का निर्माण होगा। तो देखिए, ए, ई, ऊ, री, ह्रस्वभ्यो, ये ह्रस्व होते हैं अर्थात छोटे। छोटों को ह्रस्व कहते हैं और बड़ों को, बड़े वर्ण जो होते हैं उनको कहते हैं दीर्घ। तो ए, ई, ऊ, री जो ह्रस्व वर्ण हैं उनका दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्ये परम, इनके दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्ये परम, दीर्घ वर्ण से दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है इनसे परम, परंतु ए, ई, ऊ, री वेति ह्रस्वः दीर्घः वा वर्णः भवन्ति चेत् तयो मेलनेन दीर्घः भवति। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ह्रस्व जो स्वर हैं ये ह्रस्व के साथ जब मिलते हैं तब भी दीर्घ का निर्माण होता है, और अगर दीर्घ और दीर्घ मिलते हैं तो भी दीर्घ का ही निर्माण होता है। तो देखते हैं, इसको समझने से पहले एक चार्ट देखते हैं हम। ये देखिए, ए प्लस ए का आ बनता है। इसी तरह ए पहले हो बाद में आ हो तो भी आ ही बनेगा। आ और ए का आ बनेगा। इसी तरह आ प्लस आ हो तो भी आ का ही निर्माण होगा। आगे ई प्लस ई का दीर्घ ई बनेगा, और ह्रस्व ई और दीर्घ ई का दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ ई पहले आ जाए और बाद में ह्रस्व ई है तो भी दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। दीर्घ ई पहले हो और बाद में भी दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। इस तरह इसमें चाहे कैसी भी स्थिति आए दीर्घ का ही निर्माण होता है। दीर्घ वर्ण का निर्माण होने के कारण इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। इसी तरह ऊ और ऊ के मेल से दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। पहले ह्रस्व हो और बाद में दीर्घ ऊ हो तो दीर्घ ऊ बनेगा। पहले दीर्घ ऊ आ जाए बाद में ह्रस्व आ जाए तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। दोनों तरफ दीर्घ ऊ हो तो भी दीर्घ ऊ का ही निर्माण होगा। इसी तरह री और री आ जाए तो दीर्घ री का निर्माण होता है। ली और ली हो तो भी दीर्घ ली का निर्माण होता है। इस तरह इसमें दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है। दीर्घ वर्ण में हम देखेंगे कि बनेगा आ, ये देखिए आ, उसके बाद में दीर्घ ई, इसके बाद में दीर्घ ऊ और दीर्घ री और ली बहुत ही कम काम में लिया जाता है। तो मुख्यतः आ, ई, ऊ और री का प्रयोग हम सीखेंगे। तो इसके अब आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे मुर प्लस अरी, रे में ए और प्लस के आगे है, ए प्लस ए का बन गया आ, इसलिए बना मुरारी। ए प्लस ए का आ बनने के कारण मुरारी। तो यहाँ पर ए और ए है वह दोनों मिलकर एक आ बन गए हैं, इसलिए नया शब्द जो बना है वह है मुरारी। पाठ प्लस आरंभ है। पाठ है, ठे में जो ए स्वर है और आरंभ में आ है, ये दोनों मिलकर बन गए आ, इसलिए बना पाठारंभ है। ये देखिए एक आ बना, पाठारंभ है।
अगला उदाहरण है दक्षिण, दक्षिण प्लस अयनम। दक्षिण में ए, अण में ए और अयन में ए और ए का बनेगा आ, इसलिए एक साथ बन जाएगा दक्षिणा, दक्षिणायनम। अगला है स्वराज्य प्लस आंदोलनम। तो स्वराज्य का ये और आंदोलनम का आ, ए प्लस आ का भी आ बनेगा, इसलिए बन जाएगा स्वराज्यांदोलनम, स्वराज्यांदोलनम। इसी तरह कवि प्लस इंद्र, इसका एक साथ बनेगा ई और ई, ह्रस्व ई और आगे भी ह्रस्व ई, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, दीर्घ ई का निर्माण होगा, इसलिए बन जाएगा कविंद्र। अगले उदाहरण है मुनि प्लस ईश्वर का एक साथ बनेगा मुनीश्वर है। मही प्लस इंद्र, दीर्घ ई और लघु ई, ह्रस्व ई का ई मिलकर बनेंगे दीर्घ ई, इसलिए बन जाएगा महेंद्र है, मही, दीर्घ ई बन जाएगा। इसी तरह मही प्लस ईश्वर, दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर बनेंगे दीर्घ ही बनेगा, इसलिए बन जाएगा महीश्वर है। अब ऊ के उदाहरण देखिए, भानु प्लस उदय, न में ऊ और उदय में ऊ और ऊ दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बन जाएंगे, इसलिए बनेगा भानुदय है। लघु प्लस उर्मी, लघु का ऊ और उर्मी का ऊ दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बनेंगे, इसलिए लघुर्मी। वधु प्लस उदय, वधु में दीर्घ ऊ और उदय में ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर दीर्घ ऊ ही बनेंगे, इसलिए बन जाएगा वधूत्सव है, वधूदय है इसलिए वधूदय, अगर वधूत्स्व है तो वधूत्स्व बन जाएगा। पितृ प्लस ऋणम, तय में री मिला हुआ है और ऋणम में भी री है, तो री और री दोनों मिलकर एक साथ बन जाएंगे पितृणम। इस तरह दीर्घ संधि में दीर्घ वर्णों का ही निर्माण होता है। धन्यवाद।